أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हम लोग कर रहे हैं जी 9 क्लास मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 9 क्लास का जो है वो पेपर पैटर्न और इसके बाद इसका मॉडल पेपर जो है वो डिस्कस करना है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग स्टूडेंट स्मार्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9 क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस देखा और आप लोगों के पास इतना कम सिलेबस हो गया कि आप लोग बहुत आसानी से एग्जाम्स में 75/75 मार्क गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलते हम लोग अपने पेपर पैटर्न की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर उसने हम लोगों को ये पैक्टा की तरफ से पेपर पैटर्न जो अनाउंस किया गया है, उसने हमसे कहा जी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स पेपर ऑफ स्मार्ट रेड्यूस सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 9 एनुअल एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों, ये जो हमारे पास पेपर पैटर्न है एनुअल एग्जाम 2026 के लिए है। तो कहता है द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 विल कंसिस्टिंग ऑफ 75 मार्क्स। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास है मैथ का पेपर जो है वो 75 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा, और जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा जी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, और स्टूडेंट सब्जेक्टिव टाइप हमारे पास 60 मार्क्स की होगी। कहता है टाइमिंग विल बी टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 and 30 आवर्स। तो बच्चों, ये हमारे पास 2.5 घंटे का जो है यहाँ पर हमारे पास पेपर के लिए टाइम होगा, जिसमें से हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 20 मिनट्स होंगे और सब्जेक्टिव के लिए हमारे पास स्टूडेंट देखे 2 hours and 10 minutes होंगे। तो बच्चों, हम लोगों के पास ये सारा एक पेपर पैटर्न उसने हमें सारा यहाँ पर टाइमिंग का और मार्क्स का डिस्कस कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्टिव में टोटल हमारे पास देखिए कहता है जी देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे पास टोटल एमसीक्यूज कितने होंगे? हमारे पास 15 होंगे, जो कि कहाँ से आएंगे? इंटायर टेक्स्ट बुक, जो कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से ही आएंगे। मींस के एक्सरसाइज के जो एंड पे उसने हम लोगों को एमसीक्यूज दिए हैं, रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हैं, वहीं से हमारे 15 के 15 एमसीक्यूज आएंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमसे कहते थे डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। जो हमारे पास ये जो एमसीक्यूज होंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी। 1 एमसीक्यूज विल ईच फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 2 5 7 9 10 11 और 12। तो बच्चे एक एक एमसीक्यूज हमारे पास इन चैप्टर में से आएगा, एंड 13 और 13 चैप्टर में से, एंड 2 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर नंबर 3 4 एंड 6। तो बच्चों, हमारे पास जो 2 एमसीक्यूज होंगे वो चैप्टर नंबर 3 4 और 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो बच्चों, टोटल हमारे पास 15 एमसीक्यूज हो गए और एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा। तो बच्चों, 15 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनता है जी? 15। तो स्टूडेंट, हमारे पास टोटल मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज के कितने होंगे? 15 होंगे। तो स्टूडेंट, इस अब हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। और स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पोर्शन होगा हमारे पेपर का, वो हमारे पास किसके ऊपर देखिए होगा। कहता है दिस सेक्शन कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। द डिटेल आर एज फॉलोज। इसकी डिटेल देखिए हम लोगों को यहाँ पे जैसे दी गई है। कहता है जी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, हम लोगों को जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। द डिटेल आर एज फॉलोज, जिनकी डिटेल यहाँ पर स्टूडेंट्स दी गई है। 2 short questions will be selected from each of chapter 1 2 3 and 4। तो बच्चों, 2 जो सवाल हैं वो चैप्टर 1 2 3 और 4 से आएंगे, एंड 1 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5। और एक शॉर्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास टोटल पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा उसमें हमारे पास टोटल आएंगे 6 सवाल, जिसमें से हम लोगों ने टोटल आएंगे 9 क्वेश्चंस, जिसमें से हम लोगों ने क्या करना होगा? 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो बच्चों, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है वो 3। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर वो हमें बताता है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, हम लोगों के पास क्या होगा? 9 सवालों में से 6 क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या करनी है? अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। टोटल 12 मार्क्स का हमारे पास ये हो जाएगा पार्ट भी। कहता है जी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होंगे वो कहाँ से आएंगे? चैप्टर नंबर 6 7 और 9। बच्चों, इन तीनों चैप्टर में से हम लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से हम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 6 क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। तो बच्चों, हमारे पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो 12 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा। उसमें स्टूडेंट्स कहता है जी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ
9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे भी हम लोगों को 9 क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें से हम लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 6। ठीक है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करने होंगे। कहता है जी 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 13। तो बच्चों दो दो जो सवाल है वो कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 में से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर जो है 12 हमारे पास, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये टोटल 12, 12, 12 एंड 12, टोटल ये 36 मार्क्स का जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो बच्चों हमारे पास तो ये बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई यहाँ पर। जिस तरह हमारा सिलेबस जो है वो स्मार्ट करके 9 क्लास के बच्चों को खुश किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, इसी तरह यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आएंगे हमारे पास, तो हम लोगों को ये भी सब कुछ उन्होंने ओपनली बता दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए और काम क्या है वो मैथ का आसान हो चुका है। तो बच्चों अब उम्मीद है तमाम स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास नहीं होंगे, फुल बाय फुल, बटा बाय बटा मार्क्स लेंगे, मींस के 75/75 मार्क्स गेन करेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है सब्जेक्टिव का वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कहता है दिस सेक्शन कंटेन 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ईच कंटेन 8 मार्क्स, स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ने क्या करना होगा, यहाँ पर दो जो सवाल है उनको लाजमी तौर पर क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। द टेल आर एज फॉलोज, उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को टेल बता दी है। कहता है जी पहला क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और उस क्वेश्चन का ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से है, और उसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। और इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारे पास। कहता है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा। और 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जाएगा जी, चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स वो पूछा जाएगा जी हमारे पास 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए बहुत ही आसान, हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हम लोगों ने कितने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो हमारे पास कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का, तो 8 2 16, तो हमारे पास ये 16 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा। तो बच्चों हमारे पास ये अब सब्जेक्टिव टाइप का जो हमारे पास सेकंड पार्ट, जो सेकंड पोर्शन होगा, वो हमारे पास इन लॉन्ग क्वेश्चन पर अटेम्प्ट होगा। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे जी पार्ट नंबर 3 को। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट 3 भी है, जिसके बारे में हम लोगों से कहते हैं दिस सेक्शन कंटेन 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ईच वर्थ एट 8 मार्क्स। तो बच्चों एक जो क्वेश्चन होगा हमारे पास कितने मार्क्स का होगा, 8। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स ने क्या करना है, एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से लाजमी अटेम्प्ट करना है। द टेल आर एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 7 से पूछा जाएगा, इधर और चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10, इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन इस ए पार्ट में पूछा जा सकता है। और 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 में से क्या होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास इन 3 चैप्टर्स को हमारे लिए करना क्या होगा, लाजमी होगा। और इनमें से हम लोगों ने अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करना है, तो हम लोगों को चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9, इस तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर करना होगा, ताकि हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर 8 मार्क्स का अटेम्प्ट हो सके। तो स्टूडेंट देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग से कहता है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। तो बच्चों यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 12 से पूछा जाएगा, और जो इसका बी पार्ट होगा हमारे पास वो कहाँ से पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13, इन 2 चैप्टर में से किसी एक में से, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करना है, तो हम लोगों को चैप्टर नंबर 12 की भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, 11 की भी करनी है और 13 की भी करनी है। इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चन में से हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए हम लोगों को इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। तो बच्चों इसके साथ ही हमारे पास जो है पेपर पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को अब ये जो मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न है उसकी आप लोगों को कंप्लीट समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके सामने मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए मॉडल पेपर आ गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए मॉडल पेपर हमारे पास क्या होता है, क्या यही पेपर आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट की तरफ से, पैक्टा की तरफ से, जो गवर्नमेंट का अदारा है उसकी तरफ से एक पेपर पैटर्न
या फिर मॉडल पेपर जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि इसके मुताबिक जो है हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक मॉडल पेपर है, सैंपल के तौर पर स्टूडेंट समझ ले आप लोग, एक पेपर है हमारे पास। तो अब हम लोगों ने क्या करना होगा, इसके मुताबिक ही हम लोगों को सारा पेपर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, हम लोग ने अभी देखा था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप सिस्टम होगा वो 20 मार्क्स पर होगा। 20 मिनट्स ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट देखिए कितने मिनट्स होंगे, 20 मिनट्स, और ये कितने मार्क्स का होगा हमारे पास, 15 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पर ये एमसीक्यूज है वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोगों को टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज है वो 1 नंबर का होगा, टोटल हमारे पास यहाँ पर 15 एमसीक्यूज होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस किया था कि कौन सा एमसीक्यूज किस चैप्टर में से हम लोगों को आएगा। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास ये एमसीक्यूज है, और इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 12 में से भी, हर एक चैप्टर में से हमारे पास एक एक या दो दो एमसीक्यूज किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग ने नेक्स्ट हम लोग ने सब्जेक्टिव टाइम में देखा कि हमारे पास जो शोर क्वेश्चन है उसके हमारे पास 9 शोर क्वेश्चन होंगे, और हम लोगों ने 6 शोर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो बच्चों की हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप का जो सारा जो पैटर्न होगा हमारे पास, उसके लिए हमारे पास टोटल टाइम कितना रिक्वायर होगा, 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। और स्टूडेंट्स ये जो मैक्सिमम जो है वो 16 मार्क्स पर जो है वो मुश्तमिल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास देखिए 9 क्वेश्चन शॉर्ट्स होंगे, जिसमें से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। और स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कितने हैं जी, 9। ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसमें स्टूडेंट देखिए हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हम लोगों ने स्टूडेंट देखिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो स्टूडेंट इसमें भी हमारे पास देखिए कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो जिसमें से हम लोगों ने कितने शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट करने होंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव पार्ट को। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर पीछे समझा था हम लोगों ने कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट होगा, 5th लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका ए पार्ट और बी पार्ट जो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ने इसी तरह हमारे पास ये मॉडल पेपर में हम लोगों को बताया है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 पर मुश्तमिल होगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो चैप्टर नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 जो कि चैप्टर नंबर 5 और 6 पर डिपेंड करेगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो सब्जेक्टिव पोर्शन में जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा वो हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हम लोगों ने एक लास्ट भी करना होगा, और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास ए बी पार्ट्स पर होगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से स्टूडेंट हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो इसके मुताबिक स्टूडेंट अगर देखें तो हमारे पास ये 75 मार्क्स का टोटल जो है वो हमारे पास ये पूरा पेपर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो में पेपर पैटर्न की और मॉडल पेपर की जो है वो स्कीम की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस्लामियात के पेपर पैटर्न और इसके जो स्मार्ट सिलेबस है उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।